वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोल नेशनल पार्क में और आपको दिखाने हैं मारखोर। देखें, ये इतना आसान काम नहीं होता है। इस किस्म की ट्रैवलिंग, इस किस्म के एडवेंचर इतने आसान नहीं होते हैं। जगह जगह ये इस किस्म की रुकावटें आ रही हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत ताउन करने वाले हैं। ये देखें, हमारे लिए हम खड़े होके बातें कर रहे हैं और ये देखो हमारे लिए ये काम कर रहे हैं और गाड़ी हमारी निकालने के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये ज़िंदगी के एडवेंचर हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो मेरी देख के तुसी लोग खुश हो लेना। दोस्तों, बर्मुगलाश्त गोल नेशनल पार्क में आने से पहले मेरी इलाके के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रिजवान साहब से मुलाकात हुई, जो कि एक सूदमंद मुलाकात साबित हुई। वो एक ऐसे इंसान हैं जो कि वाइल्ड लाइफ का दिल में दर्द रखते हैं और वाइल्ड लाइफ को आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ऊपर तक जो अपर चित्राल है, इस वक्त ये जो बर्मुगलाश्त हम लोअर चित्राल में है, अपर चित्राल में भी मैं आपको वाइल्ड लाइफ दिखाऊंगा। रिजवान साहब के ताउन से बहुत ग्रेट और बहुत प्यारे इंसान हैं। दोस्तों, मैं जो आपसे कहता हूं कि कुछ हटके दिखाऊंगा, तो आज कुछ हटके जो दिखा रहा हूं वो बर्मुगलाश्त गोल नेशनल पार्क में आपको मारखोर दिखाने जा रहा हूं। ये अटैम्प्ट हमने सितंबर में भी की थी, क्योंकि सितंबर के महीने में जो है वो ऊपर से ये उतरना शुरू हो जाते हैं मारखोर। तो उस वक़्त ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से जो मेरा अंदाज़ा था वो गलत निकला और जो है हमने बहुत छोटी तादाद में फ़ीमेल और बच्चों की वीडियोस बनाई थी। लेकिन आज फिर अटैम्प्ट कर रहे हैं जनवरी के महीने में और इंशाल्लाह आपको ट्रॉफी साइड मारखोर दिखाएंगे इसमें और बर्मुगलाश्त की खूबसूरती दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ ड्रोन के व्यूज़ जो है जो हमने सितंबर में लिए थे वो भी आपको दिखाएंगे। इस दफ़ा हमारा ड्रोन जो है ये एयरपोर्ट के मसाइल की वजह से नहीं उड़ सका, तो ड्रोन के फुटेज नहीं है। लेकिन सितंबर में हमने जब आए थे तो हमने इस इलाके के ड्रोन के फुटेज भी लिए थे। तो आप देखेंगे कि ये सफ़ेदी उस वक़्त हरियावल थी। तो साथ में इस व्लॉग में हम सितंबर भी थोड़ा सा आपको ज़रूर दिखाएंगे कि सितंबर में ये इलाका कैसा लगा था। मारखोर को बजा तौर पे पहाड़ों का शहंशाह कहा जा सकता है। ये ऊंचाइयों का बादशाह है, ऐसा जानवर जो सिर्फ हिम्मत और हौसले की मिसाल नहीं बल्कि कुदरत का एक शाहकार है। पाकिस्तान का कौमी जानवर। मारखोर का मतलब है सांप खाने वाला और इस नाम के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। कहते हैं कि ये अपने मुंह से एक ऐसा लौब निकालता है जो जहरीले सांपों के लिए त्रियाग का काम करता है, मगर हकीकत में ये एक नरम मिजाज और शर्मीला जानवर जो ज्यादातर पत्तों और घास पर गुजारा करता है। इनका असल घर ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और कोह सुलेमान के वीरान और खूबसूरत पहाड़।
नाजरीन, मैं आपको कोह सुलेमान के मारखोर जरूर दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको सिंध में भी मारखोर दिखाने के लिए ले जाऊंगा और आपको हैरानी होगी कि सिंध में मारखोर तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, सिंध के मारखोर, और वहां पर हाइना भी दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह, जिसको मुकामी जबान में चरख कहा जाता है। लेकिन फिलहाल हम बरमगलाश्त में मौजूद हैं, तो यहाँ का हर मोड़ चित्राल मारखोल की अजमत का गवाह है। ये ऐसे मुश्किल रास्तों पर भी चल सकता है जहाँ किसी और जानवर का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। मारखोर एक मुनफरिद निजाम है। सर्दियों में ये ज्यादा नचीले इलाकों में नजर आता है, जबकि गर्मियों में ये ऊंचाई पर चला जाता है। और जब मिलन का मौसम आता है दोस्तों, इसका मिलन का मौसम 5 दिसंबर से 5 जनवरी या 10 जनवरी तक होता है। मेरी कोशिश थी कि मैं इस दौरान में आपको ये दिखाता, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से उस वक्त तो ना आ सका, लेकिन बहरहाल अब आप इनको देख ही रहे हैं। उस मौसम में इसके नर एक दूसरे का मुकाबला करते हैं और ये झुंडों पर कब्जे की जंग होती है। जैसे इंसान भी पुराने कबायली माशरे में अपनी बीवियां और बच्चों से ताकत का इजहार करते थे, तो इनके पास भी तकरीबन यही सिस्टम है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसके साथ सबसे ज्यादा मादाएं और बच्चे होंगे। इंसानों की लालच ने मारखोर की तबाही में सबसे कलीदी किरदार अदा किया है, और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मारखोर की नस्ल पाकिस्तान में खतरे में पड़ चुकी थी। ट्रॉफी हंटिंग, कुदरती माहौल की तबाही और चोरी छुपे शिकार ने इसकी नस्ल को बर्बाद किया। अब इलाके के लोगों ने, हुकूमत ने भी कदरे ताउन किया है और कुछ होश के नाखून लिए हैं, तो अब इनकी नस्ल में कुछ न कुछ इजाफा हो रहा है। रिजवान साहब जैसे लोग और इलाके के दीगर अफराद और हुकूमत में रहने वाले दर्दमंद इंसानों की वजह से मारखोर की पैदावार में कदरे बेहतरी आई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मंसूबे शुरू किए गए हैं, इसकी हिफाजत के मस्कन में इजाफा किया जा रहा है। आज मारखोर की तादाद बढ़ रही है, मगर ये जंग खत्म नहीं हुई। मारखोर हमारे मुल्क में टूरिज्म लेकर आएगा। आपने इस लड़ाई में शामिल होना है। मारखोर सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारी अजमत का निशान है। ये खुद हिम्मत, अजमत, कुदरत की खूबसूरती का निशान है। इसे महफूज रखना होगा। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, हमारा वकार है, हमारी इज्जत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।